हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस टू क्विज 2 क्लास 5। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप सब ने इस क्विज को अटेम्प्ट किया है और इनके आंसर्स आप लोगों ने कमेंट्स में लिखे हैं। तो आज हम इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो स्टूडेंट्स, इस क्विज को सॉल्व करने से पहले अगर आपको ये क्विज सॉल्व करने में परेशानी हो रही है तो क्लास 4 में मैंने चैप्टर 9 में पढ़ाया था हाफ्स एंड क्वार्टर्स। तो उस चैप्टर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस चैप्टर को आप एक बार पढ़ लो। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस को और आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 1/3 ऑफ अ ईयर। तो जब मैं कहता हूं 1/3, इसका क्या अर्थ होता है, 1/3। इसको आप ऐसे भी लिखते हो 1/3। तो वो पूछ रहे हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 1/3 ऑफ अ ईयर, कि एक साल के 1/3 हिस्से में कितने मंथ्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये निकालो कि जो एक साल होता है उसमें कितने मंथ्स होते हैं। तो उसमें होते हैं 12 मंथ्स। तो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, करेक्ट। दिस इज वेरी सिंपल। तो अगर मैं कहूं कि हाफ ईयर, तो हाफ ईयर में कितने मंथ्स होंगे, मतलब कि अगर मैं कहूं हाफ ईयर, इसका क्या मतलब हुआ कि आधा साल। तो एक पूरा साल में 12 महीने होते हैं, तो आधे साल में कितने महीने होंगे। तो इसके आधा मतलब कि 12/2 या 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज सिंपली 6 मंथ्स। 12 का आधा क्या होता है स्टूडेंट्स, 6 मंथ्स होता है। तो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, हाफ ईयर मतलब आधे साल में 6 मंथ्स होते हैं। अगर मैं आपको ऐसा कहूं स्टूडेंट्स कि हाफ ऑफ हाफ ईयर, तो इसमें कितने महीने होते हैं, क्या आप बता सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, हाफ ईयर में कितने महीने होते हैं वो हमने अभी निकाला, वो है 6 मंथ्स। हाफ ऑफ हाफ ईयर का क्या होगा, इसका भी आधा आप कर दो। तो इसका भी आधा आप करोगे तो 6 का आधा हमको पता है क्या होता है, मतलब सिंपली 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 का आधा क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 होता है। तो हाफ ऑफ हाफ ईयर क्या आ गया, सिंपली 3 मंथ्स आ गया। और हाफ ऑफ हाफ क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/4। तो ये क्या हो गया, हाफ ऑफ हाफ 1/4 ईयर इक्वल टू 3 मंथ्स। तो हाफ ऑफ हाफ 1/4 कैसे हुआ, तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये है पूरा होल, जिसको हम बोलते हैं वन होल, मतलब कि वन होल। तो ये पूरा हो गया। अब इसका हाफ क्या होगा, तो ये है इसका एक हाफ, ये है इसका दूसरा हाफ। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, पूरी ये पूरा हो गया इसका वन हाफ, और ये हो गया इसका सेकेंड हाफ। अब मैं बोल रहा हूं हाफ ऑफ हाफ, तो एक हाफ को पकड़ते हैं, सपोज करो इस हाफ को पकड़ते हैं और इसका भी आधा करते हैं। तो इसका भी आधा अगर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हिस्सा मिलेगा। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमको पता है दिस इज अ क्वार्टर विच इज 1/4। लेकिन ये क्या है, दिस इज हाफ ऑफ हाफ। देखो ये हाफ था, उसका भी हाफ हमने किया, तो क्या हो गया हाफ ऑफ हाफ। तो हमको ये हिस्सा मिला विच इज सिंपली 1/4 और अ क्वार्टर। तो हाफ ऑफ हाफ ईयर क्या होता है, 1/4 ईयर विच इज सिंपली 3 मंथ्स। आपको क्या निकालना था स्टूडेंट्स, आपको निकालना है हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 1/3 ऑफ अ ईयर, कि 1/3 ईयर में कितने होते। तो 1/2 ईयर में हमने निकाला 6 मंथ्स, 1/4 ईयर में हमने निकाला 3 मंथ्स। तो अब आपको निकालना है यहां पर कि अगर 1/3 ईयर हो तो उसमें कितने महीने होंगे। तो आप देख सकते हो, जब 1 ईयर था तो 12 मंथ्स था, 1/2 ईयर था तो 12 डिवाइडेड बाई 2 मंथ्स था, 1/4 जब ईयर हुआ तो वह क्या हो गया, सिंपली 12 डिवाइडेड बाई 4 विच इज सिंपली 3 मंथ्स। तो 1/3 ईयर में क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 मंथ्स। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, जब 1/2 ईयर किए थे तो सिंपली 12 डिवाइडेड बाई 2 हुआ था। तो जब 1/3 ईयर निकालोगे इट विल बी सिंपली 12 डिवाइडेड बाई 3 मंथ्स। तो आप सिंपली अब क्या करो, 12 डिवाइडेड बाई 3, इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो। तो व्हाट इज 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जा 12, और यहां पर क्या होता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो मतलब आंसर क्या आ गया, 4। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 कितने मंथ्स हो गए स्टूडेंट, सिंपली 4 मंथ्स। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सिंपली 4 मंथ्स। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हुआ, आंसर इज ऑप्शन बी, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 1/3 ऑफ अ ईयर, आंसर इज 4 मंथ्स।
नेक्स्ट एक सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 1/4 ऑफ अ ईयर। तो अभी हमने क्या निकाला था, 1/3 ऑफ अ ईयर, अब आपको निकालना है 1/4 ऑफ अ ईयर। तो इसको आप सॉल्व करो। तो इसको डायरेक्टली कैसे करोगे, तो अभी देखो यहां पर हमने निकाला भी था, 1/4 ऑफ अ ईयर इज सिंपली हाफ ऑफ हाफ ईयर विच इज सिंपली 3 मंथ्स। तो इसका आंसर 3 मंथ्स है, बट इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन 1/4 ऑफ अ ईयर, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 1/4 ईयर, और 1/4 ऑफ अ ईयर में कितने महीने होंगे, दैट इज सिंपली 12 डिवाइडेड बाई 4। तो इस बार आपको करना है डायरेक्टली क्या, 12 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर आप 12 डिवाइडेड बाई 4 करोगे स्टूडेंट्स, यहां मैं करता हूं, तो क्या होता है, 4 3 जा 12, और फिर यहां पर आएगा क्या, रिमाइंडर 0। तो आंसर क्या आ गया, 3। मतलब 12 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, आंसर इज 3। तो यहां पर कितने मंथ्स आ गए, 3 मंथ्स। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3, हाउ मेनी 1/4 मेक 2 होल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब मैं कहता हूं होल, तो उसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 होल क्या होता है, और फिर हम 2 होल्स देखेंगे। तो 1 होल का मतलब है कि अगर मैं सपोज करो ये इस तरीके का एक मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूं, तो 1 होल है ये पूरा हिस्सा इसके अंदर का, दैट इज 1 होल। अब मैं क्या करता हूं, इसको 2 टुकड़ों में बांटता हूं। सपोज करो ये एक रोटी है आपके पास, तो पूरी रोटी को आप बोलोगे 1 होल। अब इसको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो ये इसका आधा हिस्सा है, और ये इसका दूसरा आधा हिस्सा है। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये है 1/2, और ये जो दूसरा पोर्शन है दिस इज अनदर हाफ। मतलब कि ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो आधा रोटी का टुकड़ा है उसको भी मैं लेता हूं, और फिर उसको और 2 हिस्सों में बांटता हूं। तो एक हिस्सा ये हो जाएगा, और दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा। मतलब आप समझे, आधा रोटी हमने लिया, उसको और 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा ये हो गया, जिसको हम बोलते हैं 1/4 विच इज अ क्वार्टर, और ये दूसरा हिस्सा हो गया उसका, जो भी है 1/4 के बराबर, विच इज अगेन अ क्वार्टर। तो आपको समझ आ गया 1/4 का मतलब क्या होता है। पूरे रोटी को पहले आधे बांटे, उसके बाद उस आधे हिस्से को भी 2 भागों में बांटा, तब जाकर के 1/4 मिला। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1/4 मेक 2 होल्स। तो आप बताओ कि 2 होल्स में कितने 1/4 होते हैं। तो सबसे पहले 1 होल में कितने 1/4 होंगे बताओ। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये 1 होल है, तो हमको पता है कि ये जो हिस्सा है ये है 1/4, और ये जो हिस्सा है ये है 1/4। अब ये दूसरा हाफ है हमारे पास, इसको भी 2 हिस्सों में बांट देंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 और 1/4। तो ये 1/4 हो गया, और ये भी 1/4 हो गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है। तो एक पूरे होल में, एक पूरे रोटी के टुकड़े में कितने 1/4 थे, 1 2 3 4। मतलब कि कितने क्वार्टर्स थे, तो 4 क्वार्टर्स थे। ये है एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। तो एक पूरे होल में कितने 1/4 है, या फिर कितने क्वार्टर्स है। तो 1/4 को हम बोलते हैं क्वार्टर। तो एक होल में कितने क्वार्टर्स है स्टूडेंट्स, एक होल में 4 क्वार्टर्स है, या 4 1/4 है। तो 2 होल्स में कितने होंगे स्टूडेंट्स। तो अगर मैं कहता हूं इस तरीके से, आप देखो कि अगर एक होल में कितने हो गए, 4 क्वार्टर्स हो गए, तो 2 होल्स में कितने क्वार्टर्स होंगे। ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 क्वार्टर्स। व्हाट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, इट इज सिंपली 8 क्वार्टर्स। तो आंसर आ गया क्या, 8 क्वार्टर्स। हाउ मेनी 1/4 और हाउ मेनी क्वार्टर्स मेक 2 होल्स, आंसर इज 8 क्वार्टर्स। अब आप ऐसे भी देख सकते हो, तो ये एक होल मैंने बनाया, दिस इज 1 कंप्लीट होल जहां पर 4 क्वार्टर्स है। तो यहाँ पर एक और होल मैं बना रहा हूं, मतलब एक और रोटी ले रहा हूं। तो दिस इज व्हाट अगेन, दिस इज ऑल्सो 1 कंप्लीट होल। अब इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। तो 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ये हिस्सा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया पूरा 1/2, ये पूरा 1/2, और ये जो दूसरा हिस्सा है ये क्या हो गया, अगेन 1/2 विच इज हाफ। अब हाफ को फिर से हम हाफ करेंगे, 2 हिस्सों में बांटेंगे, तो हमको मिलेगा क्या, 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल
1/4 और अ क्वार्टर, और ये दिस इज ऑल्सो 1/4 और अ क्वार्टर। सिमिलरली ये जो दूसरा हाफ है इसको भी दो हिस्सों में बांट दो, तो फिर आपको मिलेगा 1/4 1/4, मतलब कि दो और क्वार्टर आपको मिल जाएंगे। तो ये 1/4 और ये भी 1/4। अब आप बताओ, ये जो दूसरा होल हमने लिया था, दूसरा रोटी लिया था, उसमें कितने क्वार्टर्स आपको मिले, कितने 1/4 मिले? तो एक क्वार्टर मिला, दूसरे क्वार्टर मिला, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर भी आपको कितने क्वार्टर्स मिल गए? 4 क्वार्टर्स। तो एक होल में 4 क्वार्टर्स है, दूसरा होल में 4 क्वार्टर्स है। तो टोटल अगर आप देखो तो कितने होल्स हो गए? 1 होल प्लस 1 होल, टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? सिंपली 2 होल्स। अगर आप इन दोनों को मिला दो तो कितने होल्स हो गए आपके पास? 2 होल्स हो गए, विच मीन्स 2 रोटी आपके पास हो गए। तो कितने क्वार्टर हो गए? तो 1 होल में 4 क्वार्टर्स, सेकेंड होल में 4 क्वार्टर्स। तो टोटल कितने क्वार्टर्स हो गए? 4 प्लस 4 विच इज सिंपली 8 क्वार्टर्स। तो इसीलिए 2 होल्स में कितने क्वार्टर्स है? 8 क्वार्टर्स, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, हाउ मेनी हाफ आवर्स मेक अ डे? तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप ये बताओ कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। हाउ मेनी हाफ आवर्स मेक अ डे, मतलब कि कितने हाफ आवर्स हैं जिन जो एक दिन बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। तो 24 आवर्स मेक वन डे, बट क्वेश्चन में है, ये नहीं पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स मेक अ डे। अगर वो पूछता तो सिंपली आंसर हो जाता 24। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी हाफ आवर्स मेक अ डे। तो हमको इजीली पता है कि 24 आवर्स मेक वन डे, ठीक है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, 1 आवर में कितने हाफ आवर्स होते हैं, क्या आप बता सकते हो? 1 आवर में कितने हाफ आवर्स होते हैं? तो 2 हाफ आवर्स होते हैं, करेक्ट। यहां मैं लिख देता हूं 2 हाफ आवर्स। कैसे हुआ 1 आवर में 2 हाफ आवर्स? तो एक घंटे का आधा क्या होता है? तो अगर मैं यहां लिखता हूं कि 1 आवर, आवर को शॉर्ट में HR लिख रहा हूं, 1 आवर, तो इसका आधा क्या होगा? हाफ आवर। तो 1 आवर का एग्जैक्टली हाफ होता है क्या? हाफ आवर। और अगर मैं यहाँ हाफ आवर प्लस हाफ आवर, दो हाफ आवर एक साथ ले लूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या मिलेगा? हमको पता है हाफ प्लस हाफ क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंपली 1 होल, करेक्ट। तो हाफ आवर प्लस हाफ आवर क्या हो जाएगा? कंप्लीट 1 आवर। क्योंकि हमने यहाँ अभी देखा था, ये था एक हाफ, करेक्ट, और ये था दूसरा हाफ, दोनों को ऐड करो तो क्या मिलता है? 1 होल और सिंपली 1। तो इसीलिए हाफ आवर प्लस हाफ आवर क्या मिलेगा हमको? 1 आवर मिलेगा कंप्लीट। तो आप यहां से पता कर लिए कि 1 आवर में कितने हाफ आवर्स होते हैं। तो 2 हाफ आवर्स। यहां पर कितने हाफ्स हैं? एक हाफ आवर है, दूसरा हाफ आवर है। तो 1 आवर में 2 हाफ आवर्स है। तो 24 आवर्स जो कि एक दिन बनाता है, 24 आवर्स में कितने हाफ आवर्स होंगे? तो 1 आवर में 2 हाफ आवर्स हैं। तो मैं पूछ रहा हूं 24 आवर्स में कितने हाफ आवर्स होंगे? अगर एक आवर में 2 हाफ आवर्स है तो 24 आवर्स में कितने हाफ आवर्स होंगे? इट इज सिंपली मल्टीप्लीकेशन, विच इज 24 मल्टीप्लाइड बाई 2। एक आवर में 2 हाफ आवर्स है, तो 24 आवर्स में 24 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहां पर होंगे हाफ आवर्स। व्हाट इज 24 मल्टीप्लाइड बाई 2? इट इज सिंपली 48 हाफ आवर्स। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स? अब देखो 24 आवर्स के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो 24 आवर्स की जगह पर आप लिख दो 1 डे। तो 1 डे इक्वल टू क्या आ गया? 48 हाफ आवर्स। तो क्वेश्चन भी यही था कि एक दिन में कितने हाफ आवर्स होते हैं, और हाउ मेनी हाफ आवर्स विल मेक 1 डे? आंसर इज 48 हाफ आवर्स, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, व्हाट इज हाफ ऑफ अ क्वार्टर? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको मैं डायग्राम के सहारे समझाता हूं। पूछ रहा है व्हाट इज हाफ ऑफ अ क्वार्टर। अभी हमने हाफ ऑफ हाफ निकाला था। सपोज करो फिर से मैं एक रोटी का टुकड़ा लेता हूं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो सपोज करो ये एक पूरा रोटी है,
जो मैं ले रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं 1 होल। ठीक है, अब इसको अगर मैं दो हिस्सों में बांट दूं, दो आधे हिस्से में जो एग्जैक्टली सेम है, तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हिस्सा हाफ और ये दूसरा हिस्सा भी हाफ। अब मैं कह रहा हूं इसको भी अगर एक हाफ को दो हिस्सों में बांट दूं, तो ये जो हिस्सा होगा ये होगा 1/4 विच इज अ क्वार्टर, और ये भी हो जाएगा 1/4 विच इज अ क्वार्टर। लेकिन ये 1/4 है क्या एक्चुअल में, अगर आप देखो तो 1/4 क्या है, तो ये पूरा हाफ था, तो हमने क्या किया, उसका भी आधा किया, मतलब हाफ ऑफ हाफ किया, तो जाकर के हमको क्या मिला, 1/4 और अ क्वार्टर। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान है, एक बार फिर से मैं समझाता हूं। ये पूरा 1 होल है, पूरा रोटी, उस रोटी का जो आधा हिस्सा है, मतलब कि ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या है, हाफ है, मतलब कि 1/2 है। अब उस आधे रोटी को भी हम आधा कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ हाफ कर रहे हैं। ये हिस्सा क्या है स्टूडेंट्स, हाफ है। अब उसका भी हम हाफ कर रहे हैं, मतलब हाफ ऑफ हाफ कर रहे हैं। तो हाफ ऑफ हाफ करने पे हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है विच इज अ क्वार्टर और सिंपली 1/4। तो हाफ ऑफ हाफ क्या हो रहा है, 1/4। अब आपको करना है हाफ ऑफ 1/4। उससे पहले ये देखते हैं कि हाफ ऑफ हाफ 1/4 कैसे होता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखो, ये चीज जो मैंने यहां लिखा है मैं यही लिखता हूं, हाफ ऑफ हाफ। ये कितने के बराबर आया, 1/4 के बराबर आया, जो कि है एक क्वार्टर। बट ये कैसे होता है, तो इसको लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, हाफ ऑफ हाफ होता है इस तरीके से, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। ऑफ को आप रिप्लेस कर दो मल्टीप्लीकेशन साइन से। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये अब देखो स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन है और ये मैंने कुछ वीडियोस में आपको सिखाया था। एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो अब देखो 1/2 में ये फ्रैक्शन है, 1/2 ये भी फ्रैक्शन है, तो ये दोनों ही फ्रैक्शंस है। जहां पर ये जो 1 है, इसको हम बोलते हैं क्या, जो ऊपर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो हम नीचे लिखते हैं यहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया ना कि अगर इस तरीके का कोई फ्रैक्शन है, सपोज करो 2/4, तो ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूमरेटर, और ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। ये आपको समझ आ गया। तो अगर 1/2 में बोल रहा हूं, तो 1 क्या है, न्यूमरेटर, 2 क्या है, डिनोमिनेटर। और ये फिर से आप इसको भी देख लो, ये क्या है, 1/2 विच इज अगेन अ फ्रैक्शन। 1 क्या है, न्यूमरेटर, 2 क्या है, डिनोमिनेटर। अब इस फ्रैक्शन को अगर मैं आपको बोलूं सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो, तो न्यूमरेटर, और यहां पर क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन साइन, दूसरा फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। दो फ्रैक्शंस को अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप इस तरीके से करना, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 2। तो अब आप इसको सॉल्व करो, तो डिवीजन साइन यहाँ है बीच में, ऊपर क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज सिंपली 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज सिंपली 4, 2 2 जा क्या होता है 4। इसीलिए हाफ ऑफ हाफ मैंने लिखा था 1/4। और कैसे लिखा था, तो कुछ इस तरीके से लिखा था। क्वेश्चन में क्या पूछा था स्टूडेंट्स, व्हाट इज हाफ ऑफ अ क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब है 1/4, तो व्हाट इज हाफ ऑफ 1/4, ये पूछा है क्वेश्चन में। उसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, कोई भी एक क्वार्टर को आप पकड़ लो, सपोज करो कि ये क्वार्टर को मैं पकड़ता हूं, इसका हाफ करने बोल रहा है, तो इसका हाफ कर दो। तो इसको आप क्या करो, दो हिस्से में आप डिवाइड कर दो इस तरीके से, इसका भी आप दो भाग कर दो। आपने क्या किया, ये पूरा क्या था, ये पूरा था 1/4, इसका आपने हाफ कर दिया। ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, मतलब कि ये इसकी क्या वैल्यू होगी और इसकी क्या वैल्यू होगी। अब पूरा 1/4 है, आपने क्या किया है, हाफ ऑफ 1/4। अब इसको सॉल्व करो, अब दोनों फ्रैक्शंस है, अभी मैंने आपको सिखाया था कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा था क्या, क्वार्टर और 1/4, उसका हम हाफ कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हिस्सा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हिस्सा क्या होगा, ये होगा हाफ ऑफ 1/4, और ये हिस्सा क्या होगा,
ये भी होगा हाफ ऑफ 1/4। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं कि हाफ ऑफ 1/4 क्या होगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया हाफ ऑफ 1/2 कैसे करते हैं। अब मैं करता हूँ हाफ ऑफ 1/4, इसी की वैल्यू हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम क्या होता है, ऑफ को बदल दो मल्टीप्लीकेशन साइन से। मतलब यहाँ 1/2 लिखोगे और यहाँ पर ऑफ के जगह पर मल्टीप्लीकेशन साइन और यहाँ पर 1/4। ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, दोनों ही क्या है, फ्रैक्शंस है। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर क्या है 1, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर। तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 4। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा हाफ ऑफ 1/4 का आंसर। अब देखो यहाँ पर डिवीजन साइन है तो यहाँ पर डिवीजन साइन लिख दो। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज सिंपली 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज सिंपली 8। तो 2 4 जा क्या हो गया 8। तो हाफ ऑफ 1/4 क्या आ गया स्टूडेंट्स 1/8। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हिस्सा है यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू आ गई 1/8 और ये जो हिस्सा है यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू आ गई 1/8। मतलब 1/4 को अगर दो हिस्सों में बांटोगे तो हर एक हिस्से की वैल्यू आएगी 1/8। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया, व्हाट इज हाफ ऑफ अ क्वार्टर, आंसर इज 1/8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वार्टर ऑफ 240। क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 ऑफ 240। इसको सॉल्व करना है आपको, दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, एक डायग्राम के सहारे सॉल्व कर सकते हो, दूसरा डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। सबसे पहले डायग्राम के सहारे इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 ऑफ 240 आपको निकालना है। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ 1/4 ऑफ 240, इसका आपको वैल्यू निकालना है। मतलब 240 का क्वार्टर क्या होगा। तो सपोज करो कि ये पूरा, ये डायग्राम के सहारे आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा जो है 240 के बराबर है पूरा। तो 1/4 हमको पता है क्या होता है, हाफ का भी हाफ। तो सबसे पहले इसका हाफ कर दो, तो इसका हाफ कर दिया तो 240 अगर ये पूरा है तो हाफ में क्या वैल्यू आएगा, दैट इज सिंपली व्हाट 240 का हाफ विच इज सिंपली व्हाट 120। तो मतलब ये हिस्से में 120 आ गया और ये हिस्से में 120 आ गया। 240 को दो भाग में बांटोगे तो आधे आधे भाग में वैल्यू क्या आएगा 120 आएगा। अब क्या करना है, तो आपको क्वार्टर निकालना है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है हाफ ऑफ हाफ। तो हाफ की वैल्यू का क्या आ गई 120। अब इसका भी हाफ कर दो तो ये जो आएगा ये होगा क्या क्वार्टर, और ये क्या होगा तो ये भी होगा एक क्वार्टर। अब देखो स्टूडेंट, ये पूरा कितने के बराबर है 120 के बराबर। अब इसको दो भाग में बांट रहे हैं, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं 120 को भी दो हिस्सों में बांट रहे हैं। तो 120 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, आंसर इज 60। तो ये कितने के बराबर आ गया स्टूडेंट्स 60 के बराबर, और ये कितने के बराबर आ गया 60। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये जो हिस्सा आ गया ये 60 है और ये जो हिस्सा है दैट इज 60। और ये क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज सिंपली व्हाट 1/4। इसका मतलब क्या होता है 1/4 होता है विच इज अ क्वार्टर। तो डायग्रामेटिकली आपने सॉल्व कर लिया, आंसर क्या आ गया 60। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर जो होगा विच इज ऑप्शन डी 60। लेकिन इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करोगे, मतलब 1/4 ऑफ 240 अगर मैं कहूँ कि डायग्राम से नहीं आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे। तो सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो इसको आप मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिख दो। 1/4 को एज इट इज लिखो, ऑफ की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन साइन, और यहाँ पर है 240 तो उसको लिख दो सिंपली 240। अब हमको इसको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू निकालना है। तो लेकिन सर आप बोलोगे सर अभी तो आपने सिखाया कि कैसे दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं, बट यहाँ पर तो सर दो फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। आप इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 1/4 तो ऑलरेडी फ्रैक्शन है, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं, एज इट इज लिख दो। बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन साइन। ये 240 को आप लिख सकते हो 240 डिवाइडेड बाई 1। अब देखो इसको मैंने कैसे लिखा,
तो 240 डिवाइडेड बाई 1 इज सिंपली इक्वल टू 240। इसीलिए आप इस नंबर को इस तरीके से लिख सकते हो। इस तरीके से लिख दोगे तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल जाएगा और ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि कोई भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो यू गेट द सेम नंबर। कोई भी नंबर सपोज करो 5 है, उसको 1 से डिवाइड करते हो यू गेट द सेम नंबर। तो 5 डिवाइडेड बाई 1 इज सिंपली 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज अगेन 5। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 240 डिवाइडेड बाई 1 इज सिंपली 240। आपको समझ आया, इसलिए 240 को आप इस तरीके से लिख दो, 240 डिवाइडेड बाई 1। आंसर सेम है तो आप इसको बस इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो अब इस तरह से हमने क्यों लिखा, ताकि ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि हमको पता है किस तरीके से दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिखाया भी था। तो अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट हमने कर लिया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, इस फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। सिंपल रूल क्या है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आप डिवीजन साइन दे दो। न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर मतलब कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 240 इस तरीके से लिखोगे। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो बीच में क्या है, जो डिवीजन साइन है उसको एज इट इज लिख दो और ऊपर मल्टीप्लीकेशन करो, नीचे मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाइड बाय 240, 240 को 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो यू गेट द सेम नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 240। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज सिंपली 4। तो 1/4 ऑफ 240 क्या आ गया स्टूडेंट्स, इट इज सिंपली 240 डिवाइडेड बाई 4। हमने कहां से शुरुआत करी थी, यहां से। आप देखो 1/4 ऑफ 240, सबसे पहले क्या किया, ऑफ को मल्टीप्लीकेशन साइन से बदला, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 240। अब 240 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, दैट इज सिंपली 240 डिवाइडेड बाई 1। अब इसको सॉल्व किया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर, जो आया 240 डिवाइडेड बाई 4। अब आपको सिंपली डिवीजन करना है, जो आपको डिवीजन पता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिवीजन करना है 240 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर मैं आपको डिवीजन नहीं सिखाऊंगा स्टूडेंट्स, बिकॉज डिवीजन मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। तो अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एन ईजियर वे टू डिवाइड, इस नाम से एक वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां आप पढ़ लेना अगर आपको डिवीजन करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखूंगा आंसर, 240 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो यू गेट व्हाट, यू गेट 60। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, जिसको आप जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 60 एज द आंसर। तो 240 डिवाइडेड बाई 4 क्या आ गया, 60। तो देखो स्टूडेंट्स, डायग्राम के सहारे भी सॉल्व किया था, आंसर क्या आया था 60। डायरेक्टली भी सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया 60। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तो व्हाट इज द आंसर फाइनली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वार्टर ऑफ 240, आंसर इज 60 विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ 20। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप हाफ ऑफ 20 सॉल्व करो और फिर हाफ ऑफ 20 सॉल्व कर लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ 20। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ 20 सॉल्व करते हैं। हाफ ऑफ 20 का मतलब 1/2 ऑफ 20। डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो क्या आंसर मिलेगा कि सर 20 का हाफ क्या होता है 10। ठीक है, 20 का हाफ होता है 10। अब पूछ रहा है हाफ ऑफ 20 मतलब क्या, हाफ ऑफ, सिंपली क्या करना है आपको, हाफ ऑफ 20। अब हाफ ऑफ 20 का वैल्यू अभी क्या आया 10, तो आपको क्या करना है, सिंपली हाफ ऑफ 10। तो सर सिंपली 10 का आधा क्या होता है 5, तो हमारा आंसर आ गया क्या 5। करेक्ट, वेरी गुड, आंसर 5 है इस क्वेश्चन का। तो ये डायरेक्टली कर सकते हो। अब दूसरा क्या तरीका है, तो दूसरा तरीका है जो अभी मैंने आपको सिखाया कि कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, जैसा हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के लिए किया था। सबसे पहले हाफ ऑफ 20, हाफ का मतलब है 1/2 ऑफ 20।
अब सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम है ऑफ को मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट कर दो, तो 1/2 एज इट इज रहेगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन साइन 20 एज इट इज 20। उसके बाद अब आपको देखो, तो फ्रैक्शन होना चाहिए दोनों, बट ये फ्रैक्शन है 1/2, 20 फ्रैक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 1/2 को एज इट इज 1/2 लिख दिए, मल्टीप्लीकेशन साइन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन साइन होगा। अब 20 को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपली 20 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि हमको पता है 20 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, यू गेट द सेम नंबर। तो 20 को आप रिप्लेस करके इस तरीके से लिख सकते हो ताकि वो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो 20 डिवाइडेड बाई 1 हमने लिख दिया। अब देखो, अब आपको यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल गया और यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल गया। तरीका क्या है, सबसे पहले न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर मतलब कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विच इज 2 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर विच इज 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज सिंपली 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज सिंपली व्हाट, 2 1 जा 2। अब क्या हुआ, हाफ ऑफ 20 कितने के बराबर आ गया, 20 डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से तो ये कितने के बराबर आएगा, दिस इज इम्पली इक्वल टू 10। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितने के बराबर आएगा, 10 के बराबर। तो स्टूडेंट्स हाफ ऑफ 20 का वैल्यू क्या आया, 10। आप देख सकते हो हाफ ऑफ 20, इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हो तो आंसर आया 10। आपको क्या करना है, हाफ ऑफ 20 करना है। तो सपोज करो हाफ ऑफ 20 का अभी आंसर क्या आया, 10। अब आपको करना है हाफ ऑफ 20, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हो 10। क्यों, क्योंकि इसको अभी आपने सॉल्व किया और इसका वैल्यू आपने क्या पाया, इक्वल टू 10। अब आपको सिंपली क्या करना है, हाफ ऑफ 10, क्योंकि हाफ ऑफ 20 के जगह पे 10 लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको करना है हाफ ऑफ 10, तो इसको कैसे लिखोगे, हाफ ऑफ 10। अब इसको फिर से फ्रैक्शनल फॉर्म से सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, ऑफ को मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्लेस करो। तो 1/2 जैसा का तैसा मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 10। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, 1/2 फ्रैक्शनल फॉर्म में है बट 10 नहीं है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 1/2 एज इट इज 1/2 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई साइन यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लिकेशन, 10 को हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 1। क्यों, मैंने अभी आपको बताया। अब देखो दोनों ही फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गए। अब आप सिंपली क्या करोगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर, मतलब कि 1 को आपको सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 2 को आपको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करना है। सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 क्या होगा, सिंपली 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज सिंपली 2। तो अब हाफ ऑफ 10 ये हमको सॉल्व करना था, विच इज सिंपली 10 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से लिख करके, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इसकी क्या वैल्यू आएगी, इट इज सिंपली 5। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5। तो अब फाइनली क्या आ गया, हाफ ऑफ 10, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, विच इज हाफ ऑफ 20 विच इज इक्वल टू सिंपली 5। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो और डायग्राम बना करके भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/8 ऑफ 424। तो स्टूडेंट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको 1/8 ऑफ 424 इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको आप खुद से सॉल्व करो, मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आपको सॉल्व क्या करना है, 1/8 ऑफ 424 कैसे सॉल्व करोगे, तो अभी हमने कैसे किया था स्टूडेंट्स, सिंपली उसी तरीके से आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख करके उसको सॉल्व करना है। जैसे 1/2 ऑफ 10 हमने निकाला था, इस बार है 1/8 ऑफ 424। तो हिंट क्या है स्टूडेंट्स, सिंपली आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टेप 1 ऑफ को मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दो, फिर 424 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, इसको सॉल्व कर दो। सिंपल डिवीजन से ये सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आप फाइंड आउट करो और जो भी करेक्ट आंसर आया उसको आप कमेंट्स में बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो एज अ होमवर्क। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्विज 2 फॉर क्लास 5।
तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जितने भी सारे होमवर्क्स हैं उनको कंप्लीट करो और बहुत खुश रहो। थैंक यू।